तो अभी बात करने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है? सर्किट जिसमें आपको रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर मिले, आपको क्लोज नेटवर्क मिले, करंट का फ्लो हो रहा हो, तो ऐसी जो सर्किट होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ अ सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिकल करंट। अगर आपको कोई क्लोज पाथ मिल रहा हो जिसमें रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस लगा और करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो रहा हो, तो ऐसे केस में जो सर्किट है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट, यहाँ पर ये मैग्नेटिक सर्किट क्या है? इफ़ मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम और कैन से मैग्नेटिक सिस्टम इज शोन इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अगर मैग्नेटिक सिस्टम को अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के फॉर्म में शो कर रहे हैं तो ऐसे केस में हमें जो सर्किट जो मिलेगी उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे मैग्नेटिक सर्किट। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बारे में हम लोग इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास अलग अलग टर्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेसिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में भी हमारे पास अलग अलग टर्म होते हैं, जैसे कि परमिएबिलिटी हो गई। सिमिलरली अगर हम लोग आगे बात करें, रिलक्टेंस हो गया। ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रोवाइड क्लोज पाथ फॉर इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्लोज पाथ हमें मिलता है इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो के लिए। हमें पता है अगर हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर क्लोज होती है तभी जाके हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का फ्लो होगा। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर क्लोज नहीं होती है तो ऐसे केस में करंट का फ्लो नहीं होगा। ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता, ये हमें पता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का फ्लो होता है, मगर मैग्नेटिक सर्किट में किसका फ्लो होता है? मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो होता है। मैग्नेटिक सर्किट प्रोवाइड पाथ फॉर फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक सर्किट पाथ प्रोवाइड करती है मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो के लिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट पाथ प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कॉज होता है वो होता है वोल्टेज। वोल्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो के लिए वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर होता है। और सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में अगर हम लोग देखें एज पर एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक सर्किट में अगर मैं बोलूँ, मैग्नेटिक सर्किट में जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैग्नेटिक सर्किट के केस में जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एज पर एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज डिपेंड ऑन करंट एनक्लोज। हमें पता है एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है करंट एनक्लोज के ऊपर, और जो करंट एनक्लोज होता है वो डिपेंड करता है एन आई के ऊपर। अब ये एन आई है क्या? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एग्जाम्पल, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है कोर, और ये कोर के ऊपर हमने वाइंडिंग को वुंड किया है। यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग और यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ये वाइंडिंग का जो टर्न्स है उसको हमने शो किया एन से। वाइंडिंग में जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो है आई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं एन आई। तो यहाँ पर ये जो यूनिट होती है एन आई की वो होती है एम्पियर टर्न। जैसे कि हमने बात किया एन आई में जो एन है वो है क्या? ये है नंबर ऑफ टर्न्स, और जो आई है वो है करंट फ्लोइंग फ्रॉम टर्न्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो यूनिट होती है एन आई की वो क्या होती है? वो होती है एम्पियर टर्न्स। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं एन आई। एन आई का एक नाम होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स के फ्लो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोडक्ट होता है नंबर ऑफ टर्न्स का और करंट का। जैसे कि हमने बात किया जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक सर्किट में जो एन आई होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बोलते हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक सर्किट के केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फ्लो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? वो है एन आई। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फ्लो होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इज़ नथिंग, इट इज़ एन आई। और एन का मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्न्स। आई का मतलब क्या? करंट। तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर होता है वो होता है वोल्टेज। मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर होता है वो होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन इलेक्ट्रिकल सर्किट करंट फ्लोज, जैसे कि हमने बात किया था इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का फ्लो होता है, मगर मैग्नेटिक सर्किट में किसका फ्लो होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग कंसिडर करते हैं रेसिस्टेंस, मगर मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग कंसिडर करते हैं रिलक्टेंस। अगर किसी मैग्नेटिक सर्किट का अगर रिलक्टेंस अगर ज़्यादा है तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कम से कम फ्लो होगी। हमें पता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू करंट का जो फ्लो होगा वो कम से कम होगा। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक सर्किट में अगर रिलक्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फ्लो होगा वो कम से कम होगा। हमें पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग ये वाला रिलेशन कंसिडर करते हैं रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन है। यहाँ पर ये जो आर है वो है क्या? ये है रेसिस्टेंस, और जो रो है रेसिस्टिविटी, जो एल है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और यहाँ पर ये जो ए है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया।
सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट के केस में हम लोग कंसिडर करते हैं रिलक्टेंस, और जो रिलक्टेंस होता है उसको हम लोग शो करते हैं एस से, और जो यूनिट होती है हमें पता है रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। सिमिलरली जो रिलक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर टर्न पर वेबर। एम्पियर टर्न पर वेबर ये यूनिट होती है किसकी, रिलक्टेंस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर टर्न पर वेबर। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टेंस के लिए ये वाला रिलेशन होता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट के केस में हमारे पास रिलक्टेंस के लिए ये वाला रिलेशन होता है S इज इक्वल टू एल, यहाँ पर ये म्यू अपॉन ए। ये जो S है वो है रिलक्टेंस, और यहाँ पर ये जो म्यू है वो क्या है, वो है परमिएबिलिटी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया एम्पियर टर्न पर वेबर, ये है क्या, ये यूनिट होती है रिलक्टेंस की। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो फ्रॉम मिनिमम रेसिस्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो फ्रॉम मिनिमम रिलक्टेंस, रिलक्टेंस अपोज फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के केस में जो रेसिस्टेंस होता है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलक्टेंस होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। हमारे मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलक्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए, तब जाके हमारे मैग्नेटिक सर्किट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फ्लो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर हम लोग ये वाला रिलेशन कंसिडर करें तो जो परमिएबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलक्टेंस के साथ। रिलक्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो परमिएबिलिटी कम होगी, परमिएबिलिटी कम होगी, इसका मतलब मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू कम से कम मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होगी। हमें पता है परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। जो परमिएबिलिटी होती है वो हमारे मटेरियल की, मैग्नेटिक मटेरियल की, ये मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करने की टेंडेंसी रखता है। मतलब अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी अगर ज़्यादा है तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करेगा। किसी मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी कम है तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कम से कम मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, अगर रिलक्टेंस अगर ज़्यादा है तो परमिएबिलिटी कम, रिलक्टेंस अगर कम है तो जो परमिएबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। रिलक्टेंस अगर कम होगा तो जो परमिएबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है रेसिस्टेंस, और ये सर्किट के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो है आई। तो हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी बाय आर। थोड़े टाइम पहले हमने डिस्कस किया कि जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं रिलक्टेंस से इन केस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, और जो करंट है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से, और यहाँ पर ये जो वोल्टेज है इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसा हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिलेशन मिलता है आई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो मैग्नेटिक सर्किट में हमें ये वाला रिलेशन मिलेगा फाई इज इक्वल टू एम अपॉन रिलक्टेंस। तो अगर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स अगर ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स अगर कम है तो जो फ्लक्स होगा वो कम होगा। सिमिलरली जो फ्लक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलक्टेंस के साथ। रिलक्टेंस बढ़ेगा तो जो फ्लक्स है वो कम होगा, रिलक्टेंस कम होगा तो जो फ्लक्स है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल कंसिडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा परमिएंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज नोन एज परमिएंस। यहाँ पर ये जो ऐसे वो क्या है, वो है रिलक्टेंस। अगर हम लोग रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल कंसिडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा परमिएंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज नोन एज परमिएंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने पढ़ा है सीरीज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। अगर हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर करंट का फ्लो अगर कांस्टेंट होता है तो ऐसे केस में हमारी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो है सीरीज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इफ़ करंट इज सेम देन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अगर करंट अगर सेम होता है हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कौन सी कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इन सीरीज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट वी कंसिडर सम ऑफ रेसिस्टेंसेस। सीरीज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग कंसिडर करते हैं रेसिस्टेंसेस का सम। सीरीज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर में होता है। नॉट रेसिप्रोकल के सम के बराबर में होता है। हमने पढ़ा है सीरीज़ पैरेलल इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। सीरीज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट के केस में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के बराबर में होता है। जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के बराबर में। सिमिलरली बात कर लेते हैं सीरीज़ मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया था सीरीज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो ऐसे केस में हमारी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो है सीरीज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट। सीरीज़ मैग्नेटिक सर्किट का मतलब क्या, अगर हमारी मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब हमारी जो मैग्नेटिक सर्किट है वो है सीरीज़ मैग्नेटिक सर्किट। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर सेम है तो ऐसे केस में हमारी जो मैग्नेटिक सर्किट है वो है सीरीज़ मैग्नेटिक सर्किट। और सीरीज़ मैग्नेटिक सर्किट के केस में होगा क्या, सीरीज़ मैग्नेटिक सर्किट के केस में जो इक्विवेलेंट रिलक्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रिलक्टेंस के सम के बराबर में होगा। जो इक्विवेलेंट रिलक्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रिलक्टेंस के सम के बराबर में होगा।
सिमिलरली बात कर लेते हैं पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट से हमने क्या समझा था, अगर करंट अगर डिवाइड हो जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में तो ऐसे केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो पैरेलली कनेक्टेड है। और पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर में होगा। सिमिलरली पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के केस में भी सेम कंडीशन है। पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के केस में क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमारी डिवाइड हो रही है सर्किट में तो ऐसे केस में हमारी जो मैग्नेटिक सर्किट है वो है पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के केस में जो रिलक्टेंस होगा वो क्या होगा, जो रिलक्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रिलक्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर में होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट, इफ़ करंट इज़ गेटिंग डिवाइड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर करंट अगर डिवाइड हो रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल सर्किट। सिमिलरली पैरेलल सर्किट में जो रेसिस्टेंस होता है उसके लिए रिलेशन हम लोग ये वाला कंसिडर करते हैं, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर में होता है। सिमिलरली पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के केस में क्या होगा, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो डिवाइड होगी मैग्नेटिक सर्किट में। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिवाइड हो रही है मैग्नेटिक सर्किट में तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक सर्किट है वो कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के केस में जो रेसिप्रोकल होगा रिलक्टेंस का, इंडिविजुअल रिलक्टेंसेस का जो रेसिप्रोकल का जो सम होगा बराबर में होगा इक्विवेलेंट रिलक्टेंस के। तो यहाँ पर हमने बात किया सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, और साथ ही साथ हमने कंपेयर किया सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट और पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लीकेज करंट और लीकेज फ्लक्स, यहाँ पर ये लीकेज करंट से हमने क्या समझा था, यहाँ पर ये लीकेज करंट क्या होता है, ये लीकेज करंट का मतलब ये होता है हम लोग चाहते क्या है कि हमारा जो करंट है वो कंडक्टर में से फ्लो, अगर आपका करंट कंडक्टर को छोड़ते हुए कहीं से भी फ्लो कर जा रहा है तो ऐसे केस में जो करंट होगा वो कौन सा करंट होगा, लीकेज करंट। तो करंट जो कि कंडक्टर को स्किप करते हुए कोई और जगह से फ्लो कर जा रहा है, एयर से फ्लो कर जा रहा है या फिर कोई मेटेलिक बॉडी से फ्लो कर जा रहा है, तो ऐसे केस में जो करंट है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीकेज करंट, राइट। तो लीकेज करंट का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल कंसिडर करें, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स लगाने की वजह से सर्किट में फ्लो होगा आई करंट। अगर ये आई करंट ये सर्किट के अलावा कहीं और फ्लो कर जाए तो ऐसे केस में जो करंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे लीकेज करंट। सिमिलरली लीकेज फ्लक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने जैसे कि हमने बात किया अगर करंट अगर सर्किट छोड़ के, करंट अगर हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट छोड़ के कहीं और से फ्लो कर जाए तो जो करंट है उसको हम लोग बोलेंगे लीकेज करंट। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मैग्नेटिक सर्किट को स्किप करते हुए कहीं और से फ्लो कर जाए, हवा में से फ्लो कर जाए, तो ऐसे केस में, और ऑब्वियसली होता है ट्रांसफार्मर के केस में जो हम लोग बात करेंगे, अगर हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक सर्किट को स्किप करते हुए कहीं और से फ्लो कर जाए या फिर अगर हमारी मैग्नेटिक सर्किट से ना फ्लो करे तो ऐसे केस में जो फ्लक्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स से हमने क्या समझा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि हमारी मैग्नेटिक सर्किट से नहीं फ्लो कर रही है, ऐसी जो फ्लक्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि हमारी मैग्नेटिक कॉइल के साथ लिंक नहीं कर रही है, ऐसे मैग्नेटिक सर्किट के साथ लिंक नहीं कर रही है, ऐसी जो फ्लक्स होती है वो होती है लीकेज फ्लक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया कुछ इस तरीके से प्राइमरी कॉइल और यहाँ पर ये सेकेंडरी कॉइल, ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो की वजह से क्या जनरेट होगी, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो फ्लक्स है, जो भी फ्लक्स ये सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करेंगी उसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्स लिंकेज, और जो भी फ्लक्स ये सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक नहीं करेगी उसको हम लोग बोलेंगे लीकेज फ्लक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें ये वाली फ्लक्स, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स ये लिंक नहीं कर रही है हमारी कॉइल के साथ, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लीकेज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स या फिर बोल सकते हैं लीकेज फ्लक्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करंट जो कि हमारी मैग्नेटिक सर्किट को छोड़ते हुए कहीं और से फ्लो कर गया, वो जो करंट जो कि हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट को छोड़ते हुए कहीं और से फ्लो कर गया, तो ऐसा जो करंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि हमारी मैग्नेटिक कॉइल को स्किप करते हुए कहीं और से फ्लो कर गई, तो ऐसी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक पाइप के थ्रू पानी जा रहा है और वो पाइप में आपने होल कर दिया, तो जो पानी होगा वो होल से बाहर आ जाएगा, तो पानी जो कि होल से बाहर आ गया वो जो पानी आप उसको क्या बोलोगे, लीकेज पानी। सिमिलरली लीकेज वाटर आप बोलोगे। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, फ्लक्स जो कि आपकी कॉइल से ना फ्लो करे, आपकी कॉइल से ना लिंक करे, ऐसी जो फ्लक्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लीकेज फ्लक्स आर दोज फ्लक्स विच आर नॉट लिंकिंग विद द कॉइल और कैन से विद मैग्नेटिक सर्किट। करंट विच इज़ नॉट फ्लोइंग फ्रॉम कंडक्टर, करंट जो कि कंडक्टर से नहीं फ्लो कर रहा है, ऐसा जो करंट है उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट। सिमिलरली लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स होती है जो कि हमारी मैग्नेटिक सर्किट से नहीं फ्लो करती। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइंड लीकेज कोएफिशिएंट।
लीकेज कोएफिशिएंट क्या होता है? लीकेज कोएफिशिएंट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स एंड यूजफुल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स और यूजफुल फ्लक्स अगर आप उसका रेशियो कंसिडर करो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा लीकेज कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये टोटल फ्लक्स और यहाँ पर ये यूजफुल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कितनी है और उसमें से कितनी फ्लक्स यूज़ हो रही है, तो टोटल फ्लक्स और ये यूजफुल फ्लक्स दोनों का जो रेशियो होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीकेज करंट, राइट। टोटल आपके पास कितना पैसा था, जब भी आप किसी भी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी अगर शॉपिंग करने जाते हो तो फिर वहाँ पर आप क्या देखोगे? जब भी आप शॉपिंग करने जाओगे तो आप क्या नोटिस करोगे या फिर आप क्या फैक्टर कंसिडर करोगे? नॉट नोटिस। कभी भी आप शॉपिंग करने जाओगे तो आप क्या फैक्टर कंसिडर करोगे? आप ये देखोगे कि मेरे पास कितना पैसा था और मैंने कितने पैसे की शॉपिंग किया। सिमिलरली आपके पास टोटल फ्लक्स कितनी थी और कितनी फ्लक्स यूज़ हुई, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यूजफुल फ्लक्स। तो इसका जो रेशियो होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीकेज कोएफिशिएंट।